हे हेलो फ्रेंड्स एवरीवन। चलिए सीरीज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर जाकर देख लेना, बार 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 रिपीट नहीं करूंगा। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे अल्फाबेट्स, नॉट अल्फाबेट्स। तो आप पहली बार ये याद रखेंगे कि जब हम अल्फाबेट्स बोलते हैं तो वो कभी अल्फाबेट्स होता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ होता है अल्फाबेट। ये जो वर्ड है अल्फाबेट्स, है ना, आपने कभी सुना होगा इंग्लिश की टीचर आपसे बात करते हुए बोलेंगे आज अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक गलत वर्ड है, ऐसा कोई भी वर्ड कहीं पर भी नहीं है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो माई सेल्फ सूरज भारद्वाज, आई एम एन इंग्लिश टीचर। डेफिनेटली मैं आपको बहुत सारा बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। सो सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं अल्फाबेट, ना कि अल्फाबेट्स, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अब अल्फाबेट मतलब क्या होता है? अल्फाबेट कुछ लेटर्स का ग्रुप होता है, जैसे इंग्लिश में हमें कुछ लेटर्स बताए हैं, लाइक ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो लेटर्स है, इनका जो पूरा ग्रुप है उसको अल्फाबेट बोला जाता है। इनको अल्फाबेट नहीं बोलेंगे, इनके पूरे ग्रुप को मिलाकर अल्फाबेट बोलेंगे। इनको हम क्या बोलने वाले हैं? लेटर्स। ए लेटर है, ना कि अल्फाबेट। वो अल्फाबेट के अंदर का एक लेटर है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो जो लेटर्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं कमेंट बॉक्स में चले जाते जाओ, बता दिया करो, है ना। पॉज करके थोड़ा सा बताने की कोशिश करो। सिंपली इंग्लिश में अल्फाबेट इट मींस जो अल्फाबेट है उसके अंदर लेटर्स कितने होते हैं ये बोलेंगे। तो इसमें जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। वी नो दैट ए टू जेड। तो ये जो लेटर्स है, पहले तो ये क्या है, ठीक है। लेटर्स मतलब क्या? क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि यार लेटर्स तो बोला जाए, लेकिन लेटर्स मतलब क्या है ना। इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। ये तो क्लियर हो गया। लेटर्स एक्चुअली क्या है? लेटर्स सिंबल्स। पहले के लोग बात करने के लिए अलग अलग सिंबल्स को यूज करते थे, तो उसी तरह से कुछ सिंबल्स साउंड को हेल्प करते हैं। लाइक जब मैं ए बोलता हूं तो इससे अ ये साउंड एक तरीके से क्रिएट होता है। जब हम बी बोलते हैं तो इससे बनता है ब, राइट। सी बोलते हैं तो क भी बनता है, स भी बनता है इंग्लिश के अंदर। देन एफ से फ, डी से ड, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंबल्स, है ना, लेटर्स एक टाइप के सिंबल्स है जिस वजह से आप क्या क्रिएट कर पा रहे? साउंड। इसको देखकर आप साउंड बना पा रहे हैं। सो लेटर्स जो है दे आर सिंबल्स विच इंडिकेट द साउंड, जो साउंड को इंडिकेट करते हैं। कैसे? अभी बताया, ए अ बी ब सी क डी ड, है ना। देन आर र पी प। सो ये जो साउंड आ रहा है ना, इनको एक तरह से इंडिकेट करने के लिए बनाए गए हैं, सिंपल और कुछ भी नहीं। सो ये जो लेटर्स है, सिंबल्स है, अब मैं सिंबल्स वर्ड यूज करूं। ये जो सिंबल्स है दो पार्ट में डिवाइडेड है। इनमें से कुछ होते हैं वाउल्स और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट। सिंपल, कुछ होते हैं वाउल्स और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट। वाउल्स आपको पता है ना, बहुत बचपन में ये चीज में पढ़ा दी जाती है कि हाँ ये वाउल्स है, ये कॉन्सोनेंट है। वाउल्स जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इन्हें हम हिंदी में बोल सकते हैं स्वर। हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं स्वर। लाइक वाउल्स जो होते हैं उसे आप बोल सकते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को आप हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। आपने हिंदी में पढ़ा हुआ है स्वर। स्वर कौन से होते हैं? अ आ ई ये सारे के सारे स्वर होते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं? दैट इज क ख ग घ, ये सारे के सारे व्यंजन होते हैं, राइट। अब इंग्लिश में इन्हीं को इंडिकेट करने के लिए सिंबल्स डिवाइड हो गए। एक तरफ वाउल्स है और एक तरफ कॉन्सोनेंट। वाउल्स क्या है? वाउल्स दे आर ए ई आई ओ यू। इनको आप वाउल्स बोलते हो, है ना। इन्हें आप क्या बोलते हैं? वाउल्स। और जो बच गए, है ना, जिसमें ए नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, उसको आप क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। इनके अलावा ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जितने भी बच गए उनको आप क्या बोलने वाले हैं? कॉन्सोनेंट, है ना। सो कैन बी सर्कल, हम इसे सर्कल भी कर सकते हैं।
ए यहाँ पर वाउल है, देन ई यहाँ पर वाउल है, आई यहाँ पर वाउल है, ओ यहाँ पर वाउल है, यू भी यहाँ पर वाउल है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, वाई को भी सेमी वाउल बोला जाता है, इसे ना आधा वाउल माना जाता है। आने वाले एग्जाम्पल में कहीं पर एक्सप्लेन करूंगा अगर आया तो, ठीक है। सो एक तरफ है वाउल्स और एक तरफ है कॉन्सोनेंट्स। अब जब हम ये बोलते हैं कि वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स है तो एक्चुअली क्या है, तो सिंपली एक बात ध्यान में रखिए, ये जो वाउल्स है ये भी सिंबल्स है, कॉन्सोनेंट है ये भी सिंबल्स। अभी मैंने आपसे कहा कि लेटर्स क्या है, सिंबल्स। तो हम सिंपली वाउल्स और कॉन्सोनेंट को बस लेटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक है वाउल्स और एक है कॉन्सोनेंट। वाउल्स क्या है, वाउल्स ऐसे सिंबल्स है जो वाउल साउंड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि स्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इनसे स्वर बनाते हो, इनकी मदद से स्वर बनता है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड वो होता है, यानी कॉन्सोनेंट जो सिंबल्स होते हैं वो ये होते हैं जिनकी वजह से कॉन्सोनेंट साउंड एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है बी, जैसे क्या बनेगा ब, है ना, सी से क, डी से द, एफ से फ, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। और एक तरफ ए, ई, आई, ओ, यू, इससे कौन सा साउंड आ सकता है आप बता सकते हैं? इससे साउंड आ सकता है अ, आ, ई, ई, यू से आ सकता है ऊ। तो जो सिंबल्स वाउल साउंड निकालने में आपको हेल्प कर रहे हैं वो वाउल्स, और जो लेटर्स यानी कि कॉन्सोनेंट, राइट, आपको कॉन्सोनेंट साउंड लाइक क ख ग घ निकालने में हेल्प कर रहे हैं, आप उनको बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलने वाले। इसके लिए ना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि वाउल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, 10 मिनट बहुत होता है, ठीक है। वाउल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, आपके गले में एक कॉर्ड होता है, सिंपल, यहाँ आपके गले में यहाँ पर एक कॉर्ड होता है, इसकी वजह से ही साउंड जनरेट होता है। आप एक काम करें, गले पर हाथ रख के देखना, आपके गले से हाथ नहीं निकलेगा, सॉरी आपके गले से आवाज नहीं निकलेगा। तो ये जो यहाँ पर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है इसे बोला जाता है वोकल कॉर्ड, राइट, इसे बोला जाता है वोकल कॉर्ड। और इसी वोकल कॉर्ड से एक्चुअली आपका जो आवाज है वो जनरेट होता है। तो जब वोकल कॉर्ड से आवाज जनरेट होता है उसे वोकल साउंड बोलेंगे, ओनली वोकल कॉर्ड, सिर्फ वोकल कॉर्ड। तो अगर आप सिर्फ वोकल कॉर्ड को यूज करेंगे ना तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं अ, आ, ई, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड निकालना है, कंसेप्ट समझो, अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड निकालना है तो आपको वोकल कॉर्ड के साथ साथ आपकी टंग यानी कि आपकी जबान, आपके लिप्स, आपकी टीथ, है ना, आपका पैलेट, आपकी जबान, इन सबको यूज करना पड़ता है। जैसे अगर आप अ बोल के देखिए, दो ही वर्ड का डिफरेंस देते हैं हम लोग। आप अ बोलिए तो आपको पता चलेगा आपको ना लिप्स हिलाना पड़ रहा है, ना दांत यहाँ वहाँ करने पड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। करके देखना, वीडियो चल रहा है आप करके देखिए। लेकिन अगर आपको ब बोलना है तो लिप्स को टच के बिना आप ब नहीं बोल सकते, ब विदाउट टचिंग योर लिप्स आप नहीं बोल सकते, तो नहीं बोल सकते। तो डिफरेंस क्या है वाउल साउंड में, दैट इज कि वाउल साउंड वो साउंड होता है जिसमें सिर्फ वोकल कॉर्ड यूज होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड वो होता है जिसमें वोकल कॉर्ड के साथ साथ बाकी के पार्ट्स भी यूज होते हैं। जैसे जबान से ही आप ट बोलना चाहते हो तो आपको जबान ऊपर लगानी पड़ेगी, आपको म बोलना है तो लिप्स टच होंगे, आपको न बोलना है तो आपकी जबान टीथ की तरफ जाएगी, आपको अगर त बोलना है तो भी जबान टीथ को जाकर टच करेगी। सो सिंपली ऐसा साउंड जो सिर्फ वोकल कॉर्ड से आता है उसको वोकल साउंड बोलेंगे, और ऐसा साउंड जिसके लिए वोकल कॉर्ड के साथ साथ बाकी चीजों की भी रिक्वायरमेंट होती है उसको आप कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे। और ये वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कुछ और नहीं है, यही है वाउल्स साउंड और दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि अ आ ई ई, जो कि यहाँ से आएगा सिर्फ, इसके लिए कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ कॉन्सोनेंट साउंड के लिए बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम ये कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना है ये कंसेप्ट, है ना। हम सीधा सीधा एक टॉपिक स्टार्ट कर देते कि यार हाँ ये नाउन होता है, पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, है ना। ऐसा नहीं है, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, लाइक मैं लेटर्स से पढ़ाऊंगा, तो मैं लेटर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेटर्स के दो पार्ट आपको बता दें, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब हम क्या होता है, हम एक्चुअली एक टॉपिक है इंग्लिश में आर्टिकल्स का, और उस आर्टिकल टॉपिक का नाम बता देता हूँ, कॉर्नर में लिख देता हूँ यहाँ पर आर्टिकल्स।
और आर्टिकल्स में वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन अभी मैं 2 ही डिस्कस कर रहा हूँ। एक होता है अ और एक होता है एन, और एन, ठीक है। तो इनका रूल है, इन दोनों को यूज करने का एक रूल है। रूल क्या होता है कि अगर आप अ लगाना चाहते हैं, किसके सामने लगाया जाता है आर्टिकल? आर्टिकल लगाया जाता है नाउन के सामने। तो अगर आप नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल लगाना चाहते हैं, कौन से, अ या एन, तो एक सिंपल सा रूल है। अ लगाने के लिए आप कॉन्सोनेंट के सामने अ लगाएंगे, और एन लगाना है तो आपको वाउल के सामने एन लगाना पड़ेगा। फिर से एक बार बोल, अगर आपको अ लगाना है तो कॉन्सोनेंट के सामने आपको अ लगाना पड़ेगा, और अगर आपको एन लगाना है तो आपको वाउल के सामने एन लगाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है। लेकिन इसमें ना बहुत बड़ी जो एक मिस्टेक कर देते हैं ना स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ वो क्या होती है। अब हमें क्या लगता है कि यार ये वाउल्स है, ए ई आई ओ यू, ये वाउल्स है, तो ये लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ये लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, राइट। और बी सी डी एफ, है ना, जो भी आने वाला है, यू आएगा, वी आएगा, डब्ल्यू आएगा, ये सब क्या है, ये सब कॉन्सोनेंट है। तो आप क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को देखेंगे उसके सामने अ लगा देंगे, और वाउल्स को देखेंगे उसके सामने एन लगा देंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाई देगा, लाइक यू, छोटा सा सिंपली जल्दी ओवर करेंगे यू। तो यू आपको पता है कि यू किस में आता है, यू डेफिनेटली वाउल्स में आता है, राइट। तो आप यू को वाउल्स में देखकर अम्ब्रेला के सामने क्या लगाने वाले हैं, डेफिनेटली सही है, आप गलत नहीं, एन अम्ब्रेला, ठीक है। लेकिन दूसरे वर्ड पर आपको ये डिफरेंस समझाना चाहिए। अब दूसरे वर्ड पर आप इसको देखो, यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पर भी यू दिया, और यू किस में आता है, वाउल्स में आता है, लेकिन ये वाउल नहीं है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको वो कंसेप्ट बता देता हूँ जो एक्चुअली यहाँ पर मैटर करता है। यहाँ पर मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ साउंड, हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को, सिर्फ और सिर्फ साउंड। आप अगर इसका साउंड देखोगे तो भले ही ये क्या बता रहा है, लिखा हुआ यू है, लेकिन अगर आप इसका साउंड देखोगे तो ये य से शुरू होता है ना। पर अगर वावल साउंड की बात करें तो वावल साउंड क्या होता है, अ आ ई उ ये सब वावल साउंड होते हैं। लेकिन अगर आप यू को देखोगे या फिर य को देखोगे तो य वावल साउंड में नहीं आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर आता है। आप जो क ख ग घ पढ़ते हो ना, इसमें आता है य। तो एक्चुअली भले ही यहाँ पर यू लिखा है, बट ये वाउल नहीं है, ये एक्चुअली कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है, अभी आप यू देखकर हम क्या सोच लेंगे कि मुझे इसके सामने क्या लिखना है, एन, लेकिन ये गलत है, हम एन नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा, अ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें अ क्यों लिखना पड़ रहा है, हम एन क्यों नहीं लिख रहे, है ना। हमें एक्चुअली सामने के लेटर्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें टोटली ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है साउंड की तरफ, कि हम सिर्फ साउंड की तरफ ध्यान दें। जैसे ये वर्ड देखिए, इट इज एप्पल, ये ए से स्टार्ट होता है, लाइक एप्पल, लाइक, तो डेफिनेटली वावल्स के अंदर आता है, तो इसके सामने क्या लगाऊंगा, एन लगाऊंगा। लाइक ये देखिए वाई, है ना, वाई, यहाँ पर ये याक, इसको पढ़ा जाता है याक, तो याक अगर पढ़ूंगा तो क्या है, य, तो ये कॉन्सोनेंट है, डेफिनेटली ये कॉन्सोनेंट है। वाई किसके अंदर आता है, कॉन्सोनेंट। अगर यहाँ पर आप देखोगे, इसको वैसे मैंने सेमी वाउल बोला है, मैंने आपको बताया था कि इसको क्यों बोलते हैं, बताता हूँ, ठीक है। अब इसको देखोगे तो इसका साउंड आता है य, इसलिए इसके सामने क्या लिखा हमने, अ। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ेंगे ई। दोनों का डिफरेंस ना प्रॉपर तरीके से देखो, यहाँ पे वाई पढ़ा तो ये य था, लेकिन यहाँ पे वाई पढ़ा तो क्या है, ई। और थोड़ा सा ई को देखो, ई वाउल साउंड के अंदर आता है, अ आ ई उ देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई, जो भी ई हो, बट कहां पर आने वाला है, वाउल्स। तो यहां पर ये कॉन्सोनेंट है, बट यहां पर ये क्या है, वाउल्स, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर अ नहीं लिखेंगे, हम यहां पर लिखने वाले हैं एन। अब 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लें। और सो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स समझ में आ रहा होगा आपको ना, वर्ड की तरफ या लेटर की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है साउंड की तरफ। जैसे
एक एग्जांपल और ले लो, उसके बाद मुझे आपकी तरफ से होप है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताएंगे, सबके लिए लिस्ट बनाकर मुझे सेंड कर देंगे, राइट। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 1 मिनट लगेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 वर्ड देख लेते हैं, यहाँ पर भी एच आया है, दैट इज हॉर्स, और यहाँ पर भी एच आया है। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो थोड़ा समझो, यहाँ पर जब आप हॉर्स बोलते हो तो आप ह बोलेंगे, और ह एक्चुअली कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर आता है। नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये वाला एच देखोगे, जब आप इसको पढ़ोगे, आप इसको ऑनेस्ट नहीं पढ़ते, पहले तो ये क्लियर कर लो। ये यहाँ पर एच जो होता है वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है। जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं स्पेल वो होता है ऑनेस्ट, तो ये ना ओ से होता है, राइट, ऑनेस्ट, ये कुछ ऐसे काम करता है, तो यहाँ पर ना ओ आता है ना कि ह। तो अगर मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ तो वो ओ देखो कहाँ पर आता है, वो आता है कहाँ पर, वाउल साउंड के अंदर। तो भले ही यहाँ पर एच लिखा हुआ है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका साउंड जो है वो ओ से आ रहा है और ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ एन। यहाँ पर एच का साउंड है ह, इसलिए इसको मैं लगाने वाला हूँ ए। सो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इसके बाद के आंसर आपकी तरफ से चाहिए, और आप अपनी एक्सरसाइज खुद होकर भी कहीं ना कहीं से देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड एक्चुअली क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाउन। सो होप आप लोगों को एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना है प्रॉपर तरीके से, एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज उसी से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी स्टार्ट करें, थैंक यू।